Hello, sixth graders. Welcome back to science class. Today we will read chapter number 5, page number 52. In last class we read till texture. Now we are going to start hardness. बेटा इसमें हार्डनेस का क्या मतलब होता है? सख्त. इफ़ यू प्रेस्ड अ पीस ऑफ फॉर्म विथ थंब, आप एक फॉर्म के पीस को जब आप अंगूठे से दबाते हो तो वो क्या होता है? दब जाता है, प्रेस्ड हो जाता है. लेकिन जब आप एक लक्कड़ का टुकड़ा या कोई पत्थर उसको प्रेस करते हो, दबाते हो, तो वो दबता नहीं है. तो इससे हम कह सकते हैं कि वुड और स्टोन जो है वो फॉर्म के मुकाबले ज़्यादा हार्ड है, सख्त है. अब व्हेन सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स आर रब, जब कोई सरफेस, कोई जगह दो अलग अलग मटेरियल्स से रगड़े जाते हैं, जैसे कोई मटेरियल लिया, आपने पत्थर लिया, एक दीवार के ऊपर उसको रगड़ना शुरू करा, रब्ड यानी कि रगड़ना. जब हम उसको रगड़ेंगे तो सरफेस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे. अब ये क्या माना जाता है कि ये हार्ड है, और इसकी प्रॉपर्टी जो है यानी कि वो ज़्यादा सख्त है. हार्डनेस में मटेरियल जो है वो ज़्यादा सख्त है, ठीक है. और दूसरे हाथ पे जब हम किसी सॉफ्ट चीज़ को लेते हैं, जैसे फॉर्म या कॉटन, उसको हम रब करते हैं बट उस पर कोई स्क्रैच नहीं होते, तो क्या है? वो सॉफ्ट है. तो हार्डनेस का मतलब होता है एकदम सख्त, जो किसी चीज़ को तोड़ दे. अब पत्थर है, आप किसी कांच के ऊपर मारो या किसी चीज़ के ऊपर मारो तो पत्थर से कांच टूट जाएगा. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल ऑक्योरिंग सब्सटेंस. जो डायमंड है ना, हीरा, वो सबसे ज़्यादा सख्त, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट माना जाता है सब्सटेंस. और डायमंड से अलग क्या है? ग्लास. ठीक है, डायमंड के बाद क्या आता है? ग्लास, हार्डेस्ट सब्सटेंस. लेकिन डायमंड इतना सख्त है कि वो ग्लास को भी कट कर सकता है. और जो टैल्कम प्रिपेयर्ड होता है ना फ्रॉम सोपस्टोन इज सॉफ्टनेस सब्सटेंस. जो टैल्कम यानी कि पाउडर जो होता है ना, वो सोपस्टोन के सॉफ्टेस्ट यानी बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना नरम, रुई की तरह मुलायम, उस तरीके उससे सब्सटेंस से टैल्कम बनाया जाता है. और इसके बाद आता है बेटा ट्रांसपेरेंसी. मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जो भी मटेरियल जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. जैसे हवा, पानी, कोई ग्लास हो गया, ये सब क्या है? प्लास्टिक्स हो गए. कई प्लास्टिक की चीज़ें होती है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह लेते हैं तो उसके भी आर पार देख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट. मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपाक्यू. जिसके बेटा आर पार नहीं देख सकते उसको हम क्या कहते हैं? ओपाक्यू. और स्टोन्स, मेटल्स, वुड एंड सम प्लास्टिक्स आर ओपाक्यू मटेरियल्स. जैसे पत्थर है, अब दीवार है, आप दीवार के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वो क्या? ओपाक्यू ऑब्जेक्ट है. आप अपना हाथ देखो, हाथ के आर पार नहीं देख सकते, वो क्या? हमारा ओपाक्यू ऑब्जेक्ट है. स्टील की प्लेट, आप डिनर कर रहे हो, आप उसके आर पार नहीं देख सकते, वो क्या? ओपाक्यू ऑब्जेक्ट्स हैं. मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर ट्रांसपेरेंट. हम किसी चीज़ के आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते. जैसे एक आप किसी मिरर है, ठीक है, मिरर के आर पार देख सकते, कोई ऐसा मिरर होता है. लेकिन कई मिरर ऐसे होते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे ऑयल पेपर, वैक्स्ड पेपर और फ्लोरेस्ड ग्लास. ये क्या है? इनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, मतलब क्लियरली नहीं देख सकते. धुंधला जिसे हम कहते हैं ना, अगर आप बटर पेपर लो उसके धुंधलापन दिखता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूलेंट. सॉल्युबिलिटी. मटेरियल्स दैट कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर कॉल्ड सॉल्यूबल मटेरियल. जो बेटा पानी के बीच में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुलनशील है, उसको हम सॉल्यूबल मटेरियल कहते हैं, जो सॉल्यूब हो जाते हैं. मटेरियल्स दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर कॉल्ड इनसॉल्यूबल. जैसे चीनी है, उसको घोलते जाएंगे, नमक है, वो क्या है? सॉल्यूबल है. अगर आप मिट्टी लेंगे और उसको पानी में घोलोगे तो वो इनसॉल्यूबल है, तो वो क्या है? इनसॉल्यूबल, जो पानी में नहीं घुलते, और सॉल्यूबल जो पानी में घुल जाते हैं. यू विल नोटिस दैट सम लिक्विड्स लाइक ऑरेंज जूस डिज़ोल्व इन वाटर. आपने देखा होगा जो लिक्विड जैसे कि ऑरेंज जूस वगैरह वो पानी में घुल जाते हैं. दीज लिक्विड आर कॉल्ड मिसिबल. द लिक्विड दैट डू नॉट डिज़ोल्व वाटर आर कॉल्ड इमिसिबल. जैसे ऑयल है, वो क्या है? इमिसिबल है, ठीक है. तो ये क्या है? सॉल्युबिलिटी है. ये क्या
सॉल्यूबल है और क्या अनसॉल्यूबल है। फ्लोटेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और सिंक इज कॉल्ड फ्लोटेशन। जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स को तैरने में, फ्लोट होता है तैरना और सिंक मतलब डूबना, तैरने में और डूबने पे डिपेंड होता है, तो वो क्या कहलाता है, फ्लोटेशन। ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दे आर मेड ऑफ एंड देयर शेप्स। बेटा जो फ्लोट और सिंक होते हैं ना, यानी कि जो तैरते हैं बेटा, ठीक है, वो अपनी उसके ऊपर शेप के ऊपर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए ग्रुप थिंग्स ऑफ बेसिस वेदर फ्लोट और दे सिंक इन वाटर, तो वो उनके ग्रुप के ऊपर बिलीव करते हैं कि वो डूबते हैं या तैरते हैं। जैसे कि सूखी पत्तियाँ, पेंसिल जो हम शॉप करते हैं, पेंसिल शेविंग, प्लास्टिक स्पून एंड टेबल टेनिस बॉल स्टे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये क्या है, ये पानी के ऊपर तैरती हैं। स्टे, सरफेस, स्टे यानी कि रुक जाती हैं। और दूसरे हाथ पे जैसे गोल्फ बॉल थोड़ी भारी होती है, लोहे का कोई टुकड़ा, पीबल सिंक, तो ये क्या है, पेबल्स, पेबल्स यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं। अगर आप किसी बॉटम उसमें, बॉटम यानी कि नीचे बिल्कुल सतह पर चले जाते हैं, फ्लोट जरा सा भी नहीं होते, एकदम डालो किसी पत्थर को, वो सीधा पानी की बाल्टी में, बकेट यानी कि बाल्टी में, तो आप जब हम इस को करेंगे एक्टिविटी को, तब आप जान पाएंगे। उसके बाद बेटा आता है कंडक्टिविटी। सम मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास, अपने मतलब अपने पास से निकलने देती है, अपने बीच में से, तो उसको कंडक्टर्स कहते हैं। मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स जो से सिल्वर और कॉपर है ना, वो बिजली के गुड कंडक्टर्स हैं। नॉन मेटल्स लाइक प्लास्टिक एंड वुड हैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। बेटा ये जो बैड कंडक्टर्स हैं वो कौन सा, प्लास्टिक और वुड, ये क्या है, नॉन मेटल है, और ये इसमें जो है लक्कड़ की लक्कड़ अगर आप उसमें लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी की किसी में, तो आग लगने की संभावना होती है, तो ये बैड कंडक्टर्स हैं, इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। प्लास्टिक इज़ यूज टू कवर इलेक्ट्रिसिक वायर्स बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। बेटा जो प्लास्टिक है ना, वो उसके ऊपर इसलिए लगाई जाती है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अंदर बना के रखे और जिससे हमें करंट ना लगे या कुछ भी ना हो, वो बैड कंडक्टर के अकॉर्डिंग इंसुलेटर यानी कि हमारे को इंसुलेट करती है, हमारे को सेव कर जाती है, ठीक है। तो उसको हम, अगर हम प्लास्टिक को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स में अंदर यूज़ करेंगे तो वो मेल्टेड हो जाएगी, तो वो क्या, इसके लिए उसका जो हार्डन सब्सटेंस होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स के ऊपर लगाया जाता है ताकि वो उसको करंट लगने से हमें बचा सके और उसको सेव रख सके, ठीक है बेटा। That's all for today and this chapter will over. So read this. Thank you. Have a nice day.